परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। फिर से हम ऑनलाइन के द्वारा यूट्यूब चैनल से अपने अपने स्थानों में जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्तुति, महिमा गीतों के द्वारा अपने प्रियजनों के साथ मिलकर करने के लिए और वचनों सुनने के लिए परमेश्वर ने एक और सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया है। 20 हफ्ते अब तक हो चुके हैं। हमारे कॉर्पोरेट वर्शिप बंद है। हम आशा करते हैं और प्रभु से विनती करते हैं, शीघ्र इस सारे कार्यों को परमेश्वर यथास्थित करे। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता है और शीघ्र इस महामारी विश्व में से निकाल जाने के लिए परमेश्वर दया करे। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनते हैं। आप सबों को इस आराधना सभा में हृदयपूर्वक मैं स्वागत करता हूं। सबसे प्रथम भाई क्रिस्टी हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद पास्टर एल्जिन एडिसन हमें गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के स्तुति, महिमा, आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। आज परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत विषय हम प्रचार के द्वारा सुनेंगे। सारे कार्यक्रमों को परमेश्वर के हाथ में हम सौंप देंगे। पवित्र आत्मा आप ही हमें अगुवाई करे। आप चाहे जहां भी हो, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा से भरपूरी आप अनुभव करते रहे। धन्यवाद। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद इस सुबह के लिए हम धन्यवाद के पिता। प्रभु जी, हम आपके वचन सुनने वाले, आपकी आराधना हम करने वाले। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। वचन के द्वारा भी आप हमसे बात करो। हमारे हृदय को परमेश्वर पिता पूरी तरह से खोल दो। हाँ प्रभु जी, हम परमेश्वर आपके पास आते हैं। आपके वचन परमेश्वर हमसे हर समय बात करते थे। वचन के द्वारा हम प्रभु जी शुद्ध हो जाते हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर हमको कैसे जीना है आप सिखाते, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस कोरोना महामारी बीमारी से परमेश्वर सबको बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके दास को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। परमेश्वर, हाँ आपके दास के और परमेश्वर का जो वर्शिप चलाने वाले एल्जिन भाई के पर हम प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु जी, इस वचन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, स्तुति हम आपको चढ़ाते हैं। इस छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण करो सब पिता। आमीन आमीन। साम्स 97 उसके 9वें वचन में हम इस प्रकार हम पाते हैं, क्योंकि है यहोवा तू सारी पृथ्वी पर के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। क्योंकि है यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। फॉर thou O Lord most high, thou art exalted far above all gods। और इस प्रभु को आज सुबह हम स्तुति करेंगे और महिमा करेंगे। मेरे साथ मिलके आज आप लोग सब जहाँ कहीं भी हो, इस प्रभु की स्तुति और आराधना हम मिलके करेंगे। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो पृथ्वी पर तेरे समान है कौन? एक और बार। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर तेरे समान है कौन? मिलके, यीशु जैसा कोई नहीं,
यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। एक और बार, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, तेरे समान है कौन। एक और बार, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बाया पावन लहू। तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। तेरे समान है कौन, तेरे समान है कौन। हाँ प्यारो, हमारे यीशु के समान और कौन हो सकता है। हमारे यीशु के समान और कोई नहीं है। मिलके हम एक और बार कहेंगे, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं।
स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हाँ प्रभु, स्वर्ग में हो या धरती पर, यीशु समान है कौन। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। एक और बार, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है। ओ यस जीसस, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। You are God, you are God, God, God. You are God, you are God, God, God. दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हैं। एक और बार, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी महिमा तुझे देते। You are God, you are God, God, God. You are God, you are God, God, God.
हाँ प्रभु, हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। ये आज हमारा सौभाग्य है प्रभु कि आज हम तुझे जान सके और तुझे सच्चाई और आत्मा में हम तुझे पुकार सके, तेरी आराधना कर सके। प्रभु तू है महान, सबसे महान तू है। एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। प्रभु तू है महान, सबसे महान तू है। एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। आराधना करते हैं हम, आराधना ओ प्रभु, आराधना करते आराधना ओ प्रभु। For thou, O Lord, above all the earth, thou art exalted far above all gods. For thou, O Lord, thou all the earth, thou art exalted far above all
And I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, O Lord. तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू महान है, यीशु मसीह, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू महान है, यीशु मसीह। सारी प्रशंसा करते हैं तुझे, सारी प्रशंसा देते तुझे, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू महान है, यीशु मसीह, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू महान है, यीशु मसीह। एक सुंदर आराधना के बाद मैं आशा करता हूं, विश्वास भी करता हूं, हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के लिए तैयार है। मेरे संदेश के विषय है एंड ऑफ डेज एंड हॉली बाइबल, अंतिम दिनों और पवित्र शास्त्र। अंतिम दिनों के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, हम ध्यान से इस वचनों को सुनेंगे। खास तौर पर एक विषय मैं आपके सन्मुख में रखना चाहता हूं कि देयर विल बी बिहेवियरल चेंजेस इन मैन। अंतिम दिनों में मनुष्यों में, उनके व्यवहार में बड़ी परिवर्तन होंगे। मनुष्यों में व्यवहार में परिवर्तन, अंतिम दिनों में मनुष्यों में उनके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पवित्र शास्त्र से, वचन के आधार पर हम इस बातों को देखेंगे। Let us turn to the epistle of 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5। हम दूसरी तिमोथियों की पत्री 3 अध्याय पहले से लेकर 5 तक के कलम हम देखेंगे।
verse 1 says, पहले वचन इस प्रकार कहता है, but mark this, understand this, पर यह स्मरण रख। बाइबल कहता है ये स्मरण रख, मार्क दिस, अंडरस्टैंड दिस। मुझे सुनने वाले प्यारो, जो वचन आज पवित्र शास्त्र से हम सुनने जा रहा है उसे हम स्मरण रखें, हम उसको समझे। क्या समझना है? There will be terrible times in the last days. अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें अच्छी तरह ध्यान रखना है और उसको समझना भी है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और 2020 जो है, ये साल के अंदर दिस इज ए टर्न ऑफ डिके। हम 2000 से 2010 के डिके हो गया, अब 2010 से हम 2020 का जो डिकेड्स में हम आ चुके हैं। इस डिकेड के अंदर 2020 के अंदर इतने ज्यादा हेट क्राइम्स, जो नफरत से जुड़े हुए अपराध, हेट क्राइम्स, पॉलिटिकल डिविजन, राजनीतिक विभाजन बहुत ज्यादा हम देख रहा है। These are among the worst changes of the decade. इस 10 साल के अंदर ये जो बातें हैं, सबसे ज्यादा बुराई के कार्य हमारे बीच में किया है। हेट क्राइम्स, इंसान इंसान को नफरत करते हैं और नफरत से पैदा हुआ अनेक अपराध, क्राइम्स, राजनीतिक विभाजन हम देखते हैं प्यारो। एयर पोल्यूशन किलिंग द पीपल, हर जगह हम देखते हैं एयर पोल्यूशन, वातावरण में मलिनता, इसके द्वारा कई लोग मरते हैं प्यारो। सोशल मीडिया एडिक्शन, सोशल मीडिया से लोगों के अंदर एक लत हो गया है, एक एडिक्शन। जैसे मैंने कहा, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंजेस इन द मैन। मनुष्यों में आया हुआ उनकी बिहेवियर, चाल चलन, उनके जीवन में जो व्यवहार है उसी में आया हुआ परिवर्तन। और हम देखते हैं एपिडेमिक, नाना प्रकार की महामारियां, इनकम इनइक्वालिटी, आय में असमानता, गरीब गरीब होते रहता है, अमीर और अमीर बनकर जाता है। और इस डिकेड के अंदर डायबिटीज की बीमारी इतने सारे बढ़े हुए हैं, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग खत्म नहीं हुआ प्यारो। मैनिया फॉर सेल्फीज, सेल्फी के लिए एक उन्माद, ये सब पुराना समय में नहीं था, कुछ सालों पहले नहीं था। ये सब अंतिम दिनों में आने वाले दुर्घटनाएं, अंतिम समय में आने वाले बुरी बुरी बातें हैं। लिखा है अंतिम समय में इत्यादि बातें होंगे, कठिन समय आएंगे। इंग्लिश में लिखा है there will be terrible times in the last days. अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब जैसे मेरे विषय में आते हुए, मनुष्य के जो व्यवहार में क्या परिवर्तन आए हैं, ये बात को हम देखेंगे। प्रभु के वचन में कहता है इस बातों को हमें समझना, मार्क दिस, स्मरण रखना है। अंतिम दिनों में
कठिन समय आएंगे। और लिखा है मनुष्य वे कैसा होंगे। वचन में लिखा है पीपल विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ। इंसान स्वार्थी बनते जाएंगे। पीपल विल बी सेल्फिश। वो खुदगर्जी होते रहेंगे। बस मैं और मेरी चीजें, मेरी बातें। जैसे मैंने आगे कहा, सेल्फी मैनिया, अपने आप को फोटो खींचना, सेल्फी। इतने वो लत बढ़ गया है कि इंसान का जो स्वार्थ स्वभाव उसके द्वारा प्रकट होता। मुझे अकेला फोटो खींचना, और कितना भी खींचूं मन नहीं भरते है। सेल्फी मैनिया। पीपल विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ। लोग स्वार्थी बनेंगे। मैं जो प्रचार करता हूं, यह वचन आजकल 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले नहीं लिखा है। तकरीबन 2000 साल पहले लिखा वो वचन से मैं प्रचार करता हूं। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। आगे लिखा है पीपल विल बी लवर्स ऑफ मनी। लोभी बनेंगे। पैसा के लोभ, कैसे भी पैसे कमाना है, कुछ भी करके पैसे इकट्ठा करना है। लोग लोभी बनेंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इंसान के जीवन में जो परिवर्तन आता है, उनका जो बिहेवियर में जो चेंजेस आता है, वो बातों को आज परमेश्वर के वचन के आधार से मैं और आप सुन रहे हैं। प्यार, व्यवहार में परिवर्तन। और आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, लोग डिंगमार होंगे। प्राउड, डिंगमार। डिंग में अपने आप के प्रशंसा करने वाले लोग। आगे लिखा है पीपल विल बी एरोगेंट। अभिमानी होंगे। एब्यूसिव, निंदक होंगे। लोग दूसरों को निंदा करने वाला होंगे। आगे लिखता है फॉर पीपल विल बी डिसोबीडियंट टू देयर पेरेंट्स। माता पिता की आज्ञा टलने वाले लोग होंगे। चाहे आप छोटे बच्चे को लो, जवानों को लो, जो बड़े हुए उनका भी माता पिता है, उन लोगों को भी लो। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, they will be disobedient to their parents। अंतिम समय में होने वाले बातों के विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, वही आज हम सुनते हैं। प्यारो, क्यों लोग माता पिता के आज्ञा टलने वाले बनता है? कारण यह है, they have no love for their parents। उन्हें उनके माता पिता के प्रति कोई प्रेम नहीं है। जिसको हम प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को हम पालन करते हैं। बाइबल कहता है अंतिम दिनों में लोग माता पिता के आज्ञा ढलने वाले होंगे। ये सब इंसान के व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन के विषय में हम सुन रहे हैं। मैं सीनियर सिटीजन हूं, 60 साल से ज्यादा जी चुका हूं। कई अनुभव जीवन में है, कैसे हमारे समय में माता पिता की आज्ञाओं को पालन करते थे, कैसे हम उनके प्रेम करते थे, हमें कैसे हमारे बच्चे प्रेम करते थे। अब मैं देखता हूं कैसे लोग अपने माता पिता को प्रेम करते हैं और कैसे उनकी आज्ञाओं को टलते हैं। प्यार, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। प्यार, आगे बढ़ेंगे। पीपल विल बी अनग्रेटफुल। उनके जीवन में धन्यवाद के शब्द नहीं निकलेंगे। अधन्यवादी लोग,
आप कितना भी भलाई करो, धन्यवाद के शब्द आपके मुंह से ना निकलेंगे। अंग्रेजी में 2 अच्छे शब्द है, थैंक यू और सॉरी। थैंक यू, धन्यवाद। हम सब उस जमाने के लोग हैं, किसी से पेन लिखने के लिए ले लेते हैं, लिखने के बाद वापस लौटते समय हम कहते थे थैंक यू। आज पेन आप गिफ्ट दे दो तो भी धन्यवाद नहीं कहेंगे। सॉरी, हमारा पैर गलती से किसी के ऊपर लग गया हो, तुरंत बोलेंगे सॉरी। आज हमारे पैर के ऊपर पैर से दबा के रखेगा तो भी उसके मुंह से सॉरी शब्द नहीं निकलता है। पीपल विल बी अनग्रेटफुल। वचन कहता है पीपल विल बी अनहोली, लोग अपवित्र होंगे, पवित्रताई के बातें उससे ना सुझेंगे, पवित्रताई के साथ उनका कोई संबंध नहीं होगा। अपवित्र विचारधारा, अपवित्र कार्य में डूबे हुए एक हालात अंतिम समय में आएंगे। लोग दया रहित होंगे, दे विल बी हार्टलेस, पीपल विल बी हार्टलेस। उनके कार्यों को देखेंगे तो हमको ऐसा लगेंगे क्या इनको हृदय है क्या? दया रहित लोग, पीपल विल बी अनअपीसेबल, क्षमा रहित, औरों के गलतियों को क्षमा करने का मन नहीं होंगे, औरों के पापों को, गलतियों को हमेशा हिसाब रखकर चलने वाले लोग। आप ये सब बातें देखते हो, लिखा है पीपल विल बी स्लैंडरस, दोष लगाने वाले, औरों के दोषों को ढूंढते रहेंगे। वो क्या करता है, वो क्या बोलते हैं, वो क्या गलत करते हैं, उनका दोष को ढूंढकर दोष लगाने वाले। कई बात दोष को बना के लगाते हैं। पीपल विल बी विदाउट सेल्फ कंट्रोल, असंयमी लोग। अंतिम समय की बात है, पवित्र शास्त्र जो लिख कर रखा है वो बातें मैं आपके साथ बांटता हूं। लोगों में संयम नहीं रहेंगे, जीरो टॉलरेंस, लोगों को गलतियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। असंयमी, कठोर, पीपल विल बी ब्रूटल, कठोर मन वाला। नॉट लविंग गुड, पीपल विल नॉट लविंग गुड, लोग भले के बैरी होंगे। मैं जब ये प्रचार करता हूं, मेरे प्रचार में मैं नोट करता हूं, हमेशा एक व्यक्ति उंगली नीचे कराता है, डिसलाइक करते हैं। आज मैं उस व्यक्ति के साथ बात करता हूं। प्रिय भाई, आप अंतिम समय में है, क्योंकि आप भले के बैरी हो चुके हो। नॉट लविंग गुड, आपको परमेश्वर के वचन भी डिसलाइक। पवित्र शास्त्र कहते हैं प्यारो, अंतिम समय में लोग भले की बैरी होंगे, विश्वासघाती, ट्रीचरस, कभी भी हमारे पीछे छुरी मार सकते हैं, साथ में चलता होगा, मीठी बातें करते होंगे, हमारे विश्वास को बटोरता होंगे, लेकिन कभी भी वो विश्वास को घात कर सकता है। क्या प्यारो, हम अंतिम समय में मनुष्यों में इस तरह के व्यवहार के परिवर्तन नहीं देखते। Deed, people will be reckless. लिखा है swollen with conceit, घमंडी लोग। एक और बात जो लिखा हम ध्यान से देखेंगे, people will be lovers of pleasure rather than lovers of God. परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के
चाहने वाले होंगे। लोगों को परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन लोग सुख विलास को प्रेम करते हैं, सुख विलासी के चाहने वाले लोग होते हैं। People will be having the appearance of godliness. लोगों में भक्ति का वेश तो धारेंगे, but denying its power. उसके शक्ति को त्यागने वाले लोग। आज हम कितने लोगों को देखते हैं, आज भक्ति के वेश धारण करते हुए लोग चलते हैं, उसका संज्ञा प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, भक्ति के वेश धारण करने वाले लोग, लेकिन उसकी शक्ति को वो न मानते हैं और उसका शक्ति को, जो भक्ति का जो शक्ति है, उसे त्यागने वाले लोग। मुझे सुनने वाला प्यारो, क्या हम अंतिम समय में नहीं जीते हैं? इस सारे बातों को लिखने के बाद पवित्र शास्त्र परमेश्वर के लोगों के लिए एक चेतावनी देता है। वो चेतावनी क्या है? अवॉइड सच पीपल। इन लोगों से भरा रहे, इन लोगों से भरे रहे। अवॉइड सच पीपल। अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। मनुष्यों के जीवन में, उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आते रहेंगे अंतिम समय में, इस बातों को एक 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 करते हुए आज परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं। और भी कुछ बातें पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है प्यार। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा हुआ बात है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 26 से लेकर 30 कलम तक। लूक चैप्टर 17 वर्सेस 26 to 30। इन वचनों में पढ़ते समय अंतिम दिनों में नूह के समय के जैसे होंगे, जब परमेश्वर के संतान मनुष्य के पुत्र जब इस संसार में प्रकट होंगे, तब लोग, उनका जीवन कैसे होंगे करके इस वचनों में लिखा है। नूह के समय में जैसा था वैसे होंगे। और लिखा है जैसे लूत के समय में। ये वचनों हम पढ़ते समय लोगों के जीवन में उनका व्यवहार किस प्रकार था करके प्रभु के वचन से हम पाता है। और इस वचनों को लेते हुए प्रभु यीशु कहा, जब मनुष्य के संतान प्रकट होंगे, लोगों के जीवन उसी प्रकार होंगे। डेज ऑफ नोह, नूह के जमाने में लोग क्या करते थे? लिखा है they were eating and drinking। खाते पीते थे, खाते पीते थे। और लूत के समय में भी, उस वचनों में भी ये बात को हम देखते हैं। पीपल वर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना पीना, खाना पीना। अंतिम समय में होने वाला एक बात है। हमेशा इस विषय को इस प्रकार कहता, दिस इज द टाइम ऑफ फास्ट फूड। फास्ट फूड के समय में हम आ चुके हैं। खाना पूरा पकने का हमारे अंदर धीरज नहीं रहा। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, पीपल वर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। लोग खाते थे, पीते थे, पीते थे, खाते थे। नूह के समय में पीपल वर मैरिंग एंड बीइंग गिवन इन मैरिज। लोग शादी ब्याह में बिजी रहते थे। अब लॉकडाउन कोविड-19 के कारण जो शादी से जुड़े हुए सारे कार्यों में बड़ा ठप आ चुके हैं। इवेंट मैनेजमेंट जो बिजनेस है,
सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि मैरिज में रिस्ट्रिक्शन है। जो बड़े पैमाने पर हजारों के संख्याओं में मेहमानों को बुलाकर बड़े जो धूमधाम से जो ब्याह किया करते थे, उस पर पाबंदी लगी है। लेकिन हम जानते हैं अंतिम समय में हम यही देखते रहा, लोग शादी ब्याह में इतने अपने खर्च करते हुए, इतने व्यस्त रहते हुए हम देखते हैं। नूह के समय में जल प्रलय आकर उन सबको नाश किया। उस जमाने के सारे मानव जाति को 8 जन को छोड़कर सबको जब नाश किया, लोगों के व्यवहार इस प्रकार थे। लोत के समय में जैसे मैंने कहा, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना पीना, उसके अलावा लोग क्या करते थे? बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। मकान खरीदो बेचो, खेत खरीदो बेचो, प्लांटिंग एंड रिबिल्डिंग, लगाओ पौधा लगाओ बनाओ। जब लोग इस प्रकार व्यवहार करते रहा, सदोम और गोमोरा में, 2 महानगरों में, आकाश में से परमेश्वर ने गंधक सल्फर बरसा कर उस नगरों को पूरी तरह नाश किया। जब परमेश्वर के संतान प्रकट होते समय भी लोगों के व्यवहार इस प्रकार होंगे, ये बात प्रभु यीशु ने कहा है प्यार। लेकिन इस कठिन समय के बीच में भी, इवन इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक, पूरे विश्व भर में महामारी का बड़ी अनर्थकारी समय है। लेकिन इस समय के भीतर भी the good news is proclaimed in a measure more than ever before. परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह का सुसमाचार कभी ऐसे प्रचार नहीं किया, इस तरह सारे विश्व भर में प्रचार किया जाता है। क्योंकि John chapter 3 verse 16 and 17 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 और 17 कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता जगत से प्रेम रखते हैं, मुझसे और आपसे परमेश्वर प्रेम रखता है, और उसने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले दे दिया, इस संसार में भेजा, ताकि वो हमारे सारे पापों को उठाते हुए एक बलिदान बनकर, उनके बलिदान के द्वारा हमारे पापों से मोक्ष पाकर, जैसे प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठकर स्वर्ग की ओर चले गया, वैसे ही हम भी हमारे पाप के लिए मरकर एक नया जीवन प्राप्त करते हुए हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। 17 कलम में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर पाप में जीवन बिताने वाले लोगों को भी दंड की आज्ञा नहीं देना चाहते हैं। जो लोग पाप में फंसे हुए हैं, पाप सुधार पाना चाहते हैं, हमें अच्छी तरह समझना है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यही चाहते हैं, लोग
यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए, हमारे क्रियाओं के द्वारा नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के सारे मानव जाति के लिए जो महान योजना है वो यीशु मसीह के द्वारा पापियों को उद्धार। परमेश्वर के वचन आगे क्या कहता है? 2 Corinthians chapter 6 verse 2, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 6 अध्याय के दूसरी कलम इस प्रकार है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहन, आप कोई भी हो, चाहे कोई भी हालात में हो, किसी भी तरह के जीवन बिताने वाले व्यक्ति हो, हम अच्छी तरह देखे मनुष्यों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो रहा है। हम ये भी देखे अंतिम समय में जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कठिन समय हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अभी परमेश्वर की प्रसन्नता के समय है। देखो अभी वह उद्धार का दिन है, आज अभी उद्धार का दिन है। हम हमारे पापों को प्रभु के सन्मुख में अंगीकार करते हुए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमारे पापों से हमारे प्राण की उद्धार हम पा सकते हैं। Here is an open invitation for salvation of your soul. आपके आत्मा के, आपके प्राण के उद्धार के लिए एक ओपन इनविटेशन आपके लिए है प्यारे। अंतिम समय में कठिन समय आएगा, मनुष्यों में नाना प्रकार के व्यवहार के परिवर्तन को हम देखेंगे। अंतिम समय में परमेश्वर ने जो बातें, जो गुड न्यूज सारे मानव जाति को दिया है, उस बात को हमने ध्यान किया। There is a good news for the children of God. परमेश्वर के बच्चों के लिए भी एक सुसमाचार है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 कलम, लूक चैप्टर 21 वर्स 28। प्रभु यीशु क्या कहता है? जब ये बातें होने लगे, अंतिम समय, कठिन बातें, मनुष्यों के व्यवहार में परिवर्तन, जो बातें हमने आगे सुना, ये सारे बातें होने लगे, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, लिफ्ट अप योर हेड्स, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। योर डिलीवरेंस इज सो क्लोज। प्रभु यीशु आ रहा है, हमें पूरी तरह एक छुटकारा देने के लिए यीशु आ रहा है। हम संसार छोड़ेंगे, हम परमेश्वर के साथ सदा रहेंगे। आज जो वचन हमने सुना, ये वचन जैसे शुरुआत में परमेश्वर के वचन से मुझे आपको कहना हुआ, ध्यान रख, स्मरण रख, अंडरस्टैंड दिस। इस वचनों को हम समझेंगे, इस वचनों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे, इस वचनों को हम स्मरण करेंगे। ये सारे बिहेवियरल चेंजेस, मनुष्यों का जो व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, मुझे सुनने वाले परमेश्वर के बच्चों, मेरे और आपके जीवन में इस तरह के परिवर्तन ना होना चाहिए। हम उद्धार पाए हुए लोग, हम इस वचनों से कैसे तुमने पाया, इस वचनों के अनुसार जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता। आइए इस प्रभु के वचन के लिए हम धन्यवाद प्रार्थना। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु तू कितना महान है,
हम पावियों के खातिर स्वर्ग के महिमा को छोड़कर 2000 साल पहले तो मानव के रूप धारण करते हुए संसार में आए। सारे मानव जाति को जो पाप में खोकर परमेश्वर से दूर हुआ था, हर एक इंसान को ढूंढ कर तो संसार में आया। रक्त बहाना बिना मोक्ष नहीं है। ये व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस के ऊपर तो अपना लहू बहाया, मरकर गाड़ा गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु तो फिर से जी उठा। आज जीवित है, यीशु जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है। वो वचन के अनुसार शीघ्र वापस आने वाला। अंतिम समय में जो कुछ कठिन बातें होंगे, जो कुछ बिहेवियरल चेंजेस मनुष्यों में, उनके व्यवहार में जो कुछ परिवर्तन अंतिम समय में होंगे, इस बातों को हमने देखा। प्रभु हम अंतिम समय में, एक दुर्घटना के समय में, ये वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, इस वचन से हम चेतवनी पाए। जो लोग अब तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है, शीघ्र इस वचन के द्वारा अपना जीवन समर्पण करते हुए तेरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता कर। जो लोग तेरे बाट जोते रहता है, उन प्यारों के ऊपर प्रभु तेरा विशेष कृपा अनुग्रह दे। हम इस संसार के अनुसार ना बने। मुझे और हर एक प्यारों को फिर से एक और बार तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं, यीशु का प्रिय नाम में मांगते हैं। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। may God bless you। प्रभु आपको आशीष दे।